इसके पहले हम लोगों ने देखा था वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या देखे थे हम लोग? जस्ट इसके पहले का जो टॉपिक पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे। अर्थात हमारे पास एक तार था इस तरीके का और हम लोगों ने इस पॉइंट पर, इस सेंटर पर, एकदम केंद्र पर, ये देख रहे हो ना केंद्र, हम लोगों ने ऐसे लिया भी था, ये सर्कुलर तार लिया था और इसके केंद्र पर हम लोगों ने क्या निकाला था? चुंबकीय क्षेत्र। कितना आया था वैल्यू? बोलो सब लोग। बोलो भाई। म्यू नॉट आई अपान 2r और n फेरों के लिए क्या आया था? b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई अपान का r। ये आया था, इसको जुबान पे रखो, इस पे सवाल बोर्ड में खूब आया है, जी भर करके आया है, समझ आ रहा ना? इसलिए इस फार्मूले को, ये प्रूविंग के लिए तो कम आया है, बट ध्यान देना क्वेश्चन न्यूमेरिकल से बहुत आए हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई अपान क्या 2r, है ना? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ सेंटर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है हमारा, ये क्लियर है? सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है। ठीक, अब बताओ यहां क्या कह रहा है? यहां कह रहा है हमारा हेडिंग कि वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण कहां? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना? कहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है? अब आप समझो, ये है हमारा वृत्ताकार धारावाही चालक, हमको निकालना है इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष इसका किधर होगा? इसका अक्ष किधर होगा? कोई मुझे बताएगा? अगर ये वृत्ताकार धारावाही चालक है तो इसका अक्ष किधर होगा? कभी अक्ष बनाए हो? तो अक्ष किधर होगा इसका? ये बताओ। इसे जब कोई लाइन पास करते हो सेंटर से इसके ऐसे, ये इसका क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। और इसी अक्ष के पहिए अगर घुमा दो ये घूमना शुरू कर देगा, है ना? देखो कोई वस्तु, उसका अक्ष कौन होता है? जिसके पहिए वो आसानी से क्या कर सके? घूम सके, रिवॉल्व कर सके। जैसे मैं अगर यहाँ पे अपना ये रख करके मार्कर को घुमा दूं, घूमने लगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा। ठीक, तो एक्सिस जनरली क्या होता है? उसके सेंटर से होकर गुजरने वाली रेखा होती है। हालांकि सब रेखाएं सेंटर से नहीं गुजर सकते, हम यहां से भी अगर गुजारेंगे तो भी अक्ष कहलाएगा। तो डिपेंड करता है कि, है ना, किस तरीके का है। तो यहां पर हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को समझो, खूब सारे पॉइंट हैं इसमें। ठीक, तब जाकर के आप इसको मिला करके समझ पाओगे और सही तरीके से एग्जाम में कर पाओगे। ठीक, और अगर इसको आप करना जान जाओगे तो ये भी आसानी से देखोगे, लास्ट में हम लोग इसको भी फिर से इसी की सहायता से उसको भी फाइंड कर लेंगे। तो थोड़ा देखिएगा, अक्ष कौन होगा इसका? ये होगा। ये यहीं तक नहीं है बल्कि उधर तक, आगे तक समझना है आपको, इधर पीछे तक समझना है। दिस इज द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा क्या है? वृत्ताकार धारावाही चालक का क्या है? अक्ष है। इतना श्योर हो गए? अब थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं पहले कि कौन सी लाइन क्या करेगी। ये देखो, मान लो हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही चालक है। मैं इसको इस तरीके से नहीं रखा हूं। पहले हम लोगों ने जब हमको वो वाला फाइंड करना था केंद्र पर, तो हम लोगों ने ऐसे रखा था। ठीक, आज मैं इसको ऐसे नहीं रखा हूं। ये वही जिजिया है, आज मैं इसको ऐसे रख दिया हूं। बात सुना रहे नहीं भाई? एक्सिस पे कैसे निकाल पाओगे? एक्सिस पे अगर ऐसे रखोगे तो आपको अंदर घुसना पड़ेगा और आप अंदर घुस नहीं सकते। तो हमारी मजबूरी है, हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे रखना पड़ेगा। तो हमको सारी चीजें समझने के लिए, इसके एक्सिस को समझने के लिए हम इसको कैसे रख देंगे? ऐसे रखेंगे। वो देखो, वो ऐसे रखा गया है। ठीक, अच्छा बताओ, अगर आप इसको ऐसे रखते हो, ठीक, तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा आप लोग एक चीज यहां पे मैं पूछना चाहता हूं। अगर मैं ऐसे बनाऊं और बोल दूं चलो भाई ये बताओ, ठीक है, इसमें दो एरिया आपको दिख रहा है, दो प्रकार का सिस्टम दिख रहा है, एक इधर एक इधर। आपको मैं ऐसे रख दूं, चलो मैं इसका नाम दे देता हूं ए, इस तरफ का नाम दे देता हूं बी, यानी ये आगे वाला भाग जो है तार का, ये भाग पीछे वाला है। ठीक, क्या आप इस चित्र को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा भाग आगे है, कौन सा भाग पीछे है? इस चित्र को देख करके बता सकते हैं कौन सा भाग आगे है, कौन सा पीछे है? कौन सा आगे दिख रहा है इसमें? चलो नाम दे देता हूं ए बी। कौन सा आगे दिख रहा है? बी वाला दिख रहा है? ए वाला? ए दिख रहा है? बी? कितने लोगों को ए दिख रहा है इसमें आगे?
आगे, दो लोगों को, ये वाला आगे दिख रहा है, माने इनके हिसाब से ये ऐसे रखा गया है और करंट ऐसे बह रही है। बाकी लोगों का भी मान लो, सब लोगों का। तुम्हारा क्या ए बी के बीच में है? तब कहाँ होगा? ए ही होगा। चलो भाई, क्या होगा? ऐसे दोनों आगे दिखा रहा है। आज इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। अब देखो मैटर फंस गया। कुछ लोगों को ए दिख रहा है आगे, कुछ लोगों को बी दिख रहा है, कुछ लोगों को दोनों आगे दिख रहा है। दोनों आगे कैसे दिखेगा? एक को आगे होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं तार को ऐसे रखा हूं, ये मैं खुद डायलॉग मार रहा हूं, तो ये तो श्योर है कि एक ही भाग पीछे है और एक भाग आगे। अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा भाग आगे, कौन सा भाग पीछे है। बोलो। देखो, जो बी बता रहे हैं वो भी सही है, जो ए बता रहे हैं वो भी सही है। इस चीज के लिए पास में क्योंकि हम यहां हम कह ही नहीं सकते कौन आगे है कौन पीछे है। आप ध्यान से देखो तो जो ए वाले बोल रहे हैं, तो आप बी को देखो, ऐसा लग रहा है कि बी भी आगे है। अब फील करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बी भी आगे है, और जो बी वाले डायलॉग मार रहे हैं वो थोड़ा सा महसूस करो, वो भी देखो, ऐसा लग रहा है कि ए वाला भी आगे है। बोलो, महसूस किए? अब आओ इस चीज को हम लोग बदलते हैं, पूरे पैटर्न को। मैं इस चीज को इस फॉर्म में बनाया हूं, इस चीज को इस फॉर्म में बनाया एग्जैक्ट। आप इसको देख करके आंसर नहीं दे सकते, मैं खुद नहीं दे सकता इसको, इसमें कौन आगे है कौन पीछे है। उसके लिए मैंने क्या किया, इसका एक्सेस बनाया है। क्या बनाया है? एक्सेस बनाया है। अब बताओ इस एक्सेस को देख करके कि कौन सा सेक्शन इसका आगे है और कौन सा सेक्शन इसका पीछे है, ए या बी। अब यहां से कंफर्मेशन हम लोगों को सही मिलने वाला है, ए आगे है या बी आगे है। कौन आगे है? बोलो। बी आगे, ए आगे। अब मामला फंस गया। चलो मान लो हम करंट फ्लो करा दे रहे हैं। करंट कैसे भी फ्लो कर सकता है। करंट मतलब नहीं लगता कि आगे है कि पीछे है। करंट की तीर देख करके मत बताना कभी कि आगे है कि पीछे है, क्योंकि करंट अगर ऐसे ही बह सकता है तो उल्टा भी तो बह सकता है ना। करंट का क्या लिए हो? ठीक, तो थोड़ा इसे बताओ आप लोग, कौन सा भाग आगे है और कौन सा भाग पीछे है। अब इसे आप बता सकते हैं। चलो देखते हैं कौन सा भाग आगे है कौन सा भाग पीछे। जब तक ये नहीं समझोगे टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। देखो, ये है तार, ये है तार, ध्यान से देखना मेरे को। और यहां मैं बीच में एक एक्सिस बनाता हूं। ठीक, ध्यान समझना मेरी बात को। क्या ये जो मार्कर है मेरा, उसके पीछे जो तार है, उसके जस्ट पीछे जो तार है, उसके जस्ट पीछे जो तार है, क्या आप उसको देख पा रहे हो? अगर कोई देख पा रहा होगा समझ जाना कि उसकी आंख की रोशनी बहुत खतरनाक है। क्यों भाई, सही कर रहा हूं नहीं? मतलब मार्कर के, अब तुम समझ झांक लोगे, कब हमें तो कुल दिखाता। इधर से नहीं देखना है, सामने से देखो। चूंकि हम कुंडली को कहां से देखेंगे? सामने से देखेंगे। और जब सामने से देखोगे तो आप बताओ मुझे, मार्कर के जस्ट पीछे मेरी तरफ क्या है, आपको तार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं तार को ऐसे कर दूं और एक्सिस ऐसे बना दूं तो पूरा का पूरा तार आपको नजर आएगा। आएगा, ये बात श्योर है। लेकिन मैं तार को ऐसा रखा हूं, इसका मतलब है कि इसके पीछे वाला भाग दिखाई नहीं देगा, जबकि सामने वाला भाग दिखाई देगा। अब आप बताओ, ये मेरा मार्कर ऐसा लग रहा है कि तार को कहीं पे कट कर दिया है। मेरा मार्कर ऐसा लग रहा है कि तार को कहीं पे क्या किया है? कट किया है। ये देखो, ऐसा लग रहा है। लेकिन आगे कहीं कट नहीं कर रहा, आगे आप पूरे को देख पा रहे हो। समझ आ गया? अब से यहां पे मिलाओ, इसमें कौन कट किया है? बी वाला। कौन वाला? ये देखो, ऐसा लग रहा है कि बी वाला इस तरीके से रखा गया, और बी वाला जहां से कटा है, क्या आप उस वाले के पीछे देख पा रहे हो? ब्लू वाला नहीं देख पा रहे हो। ठीक, लेकिन इसका वाला पूरा तार नजर आ रहा है हमको, इसका वाला पूरा तार नजर आ रहा है। ठीक, अब समझ में आ गया? तो अब आप दिमाग में सेट रख लो कि जो टच किया होगा वो सामने वाला भाग होगा, और जो कट किया होगा वो कौन सा होगा? पीछे वाला भाग होगा। अब इस चीज को देख करके हम दिशा को बताएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई भाई? चलो ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर प्यारा सा, और उसमें धारा बहाते हैं। ध्यान देना, ये है क्या? ये वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान देना, बायोसेवर्ट का अनुप्रयोग है दूसरा। पहला अनुप्रयोग आप लोग पढ़े थे,
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा अनुप्रयोग हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये हम लोग उनका एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं ना, हेडिंग आप लोग किए होंगे, उसमें नंबर 1 किए होंगे, ये वाला नंबर 2 है। चलो समझते हैं। देखो हमारे पास सपोज करो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरीके का एक धारावाही चालक तार है। हाँ? इस तरीके का हमारे पास एक धारावाही चालक तार है, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप लोग इसको ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप इसको जब ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा कि छोटे एरिया में है, ऐसा कुछ नजर आएगा। ठीक, चलो देखो चलो ध्यान से समझो। एक्सिस में हमको क्या ज्ञात करना है? तो हमारा मन करे चुंबकीय क्षेत्र इधर ज्ञात कर लेते हैं, हमारा मन करेगा तो हम चुंबकीय क्षेत्र इधर ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस तार में धारा बहाऊं, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? चुंबक बनेगा। ये कौन बोला था? आर्स्टेड ने बोला था। समझ आ रहा ना? आर्स्टेड ने बोला था। किसने कहा था? कि जब किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होता है? जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो मैं वही जानना चाहता हूं कि जब ये चुंबक पैदा करेगा, ये जो चुंबक यहाँ पैदा हुआ उसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, या इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ कितना होगा। समझ आ गया? चलो चलिए मान लेते हैं इसमें धारा इस तरीके से बह रही है। तो आप लोग मुझे बताओ पहले, ये धारा ऐसे ऐसे बह रही है? सब लोग मुझे बताओ, ये धारा ऐसे ऐसे बह रही है या ऐसे ऐसे बह रही है? पहला वाला पोजीशन या दूसरा वाला? अब ऐसे मैं बताओ, हमें ना समझ में आए। हमने पूछा ये वाला या ये वाला? दूसरी बार वाला? दूसरी बार वाला पहला वाला है? ये सोच लो। हाँ, ये बी को कट किया है, वेरी गुड। ये वाला कट किया, इसका मतलब ये पीछे वाला भाग होगा और ये वाला भाग अब आगे पीछे वाला, ये समझ जाओगे आप लोग, इसी से समझना है। अब धारा इस तरीके से बह रही है क्योंकि ये आगे वाला भाग है ना, ये देखो ये आगे वाला भाग है, इसीलिए मैं समझ, बहुत इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। लिखवाने को मैं अभी 5 मिनट लिखवा खत्म कर दूं चाहूँ तो। क्या कर ऐसे बनाते मल्ला मारते हैं, गुनिया बनी हुआ, अब गुनिया बनी नहीं रही। तो देखो क्या करें, समझ गए? ये तार ऐसे है, आगे वाला भाग ये है, आगे वाले में तीर किधर लगी है? नीचे। इसका मतलब इसमें धारा इस तरीके से जा रही है। ठीक, अब समझना, जब यहाँ धारा ऊपर पहुंची होगी, तो ऐसे जा रही होगी, और जब नीचे पहुंची होगी तो ऐसे जा रही होगी। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। जब धारा ऊपर पहुंची है, ये देखो, समझ, ऊपर कैसे जा रही होगी? इधर से इधर जा रही होगी, और नीचे इधर से इधर। दोनों की तरफ की दिशाएं अलग अलग होंगी। ठीक, और हम जानते हैं कि हम धारा की दिशा की सहायता से ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं, और धारा दिशा का क्लियर नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र हम लोग नहीं बता पाएंगे। चलो, इतनी बातें हो गई, अब हम लोग समझने वाली बात करते हैं। जब हम लोगों को, यहां मैं लिखा हूं, माना कोई वृत्ताकार धारावाही चालक जिसके कारण केंद्र O से, चलो इसका केंद्र भी मान लेते हैं O, जिसके कारण केंद्र O से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सपोज करो दिस इज योर पॉइंट P वेयर यू डू वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां से हमारे जो डिस्टेंस है हम उसको कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं, है ना? यहां लिखा है जिसके केंद्र O से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, आगे लिखा है यदि चालक में धारा I प्रवाहित हो रही हो, इस धारा का मान कितना मान लेते हैं? I मान लेते हैं। धारा कितनी बह रही है? I बह रही, तो dl भाग के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब आप बताओ, चलो एक dl भाग लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बायो सेवर्ट का नियम किसके लिए अप्लाइड है? लघुखंड के लिए। बोलो,
बायो सेवर्ट नियम किसके लिए अप्लाइड है? लघुखंड के लिए। और फिर लघुखंड अगर हमको मिल जाएगा तो हम लोग फिर क्या करते हैं? समाकलन कर देंगे और फिर पूरे कारण निकल जाएगा। तो चलो पहले लघुखंड के कारण निकालो। सपोज करो कि हमारे पास एक लघुखंड है ये, जिसका नाम है डीएल। मैं एक छोटा सा लघुखंड लेता हूं, आप कहीं भी ले सकते हो, आपका मन करे यहां ले लो, मन करे यहां, यहां थोड़ा मैं यहां इसलिए लिया हूं जिससे फिगर आपको सही से और आसानी से समझ पाए। चलो अब मान लेते हैं कि जो धारावाही चालक है इसकी त्रिज्या कितनी है भाई? आर मान लेते हैं, क्योंकि पुराने वाले फार्मूले में आर माना गया था कैपिटल, यहां भी हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर मान लेते हैं। अब ये आर से कोई मतलब नहीं, कहीं स्मॉल आर मान सकते हो, कहीं कैपिटल, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो समझते चलो। अब जो डीएल भाग है इसके कारण क्या हो रहा होगा? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा होगा ना। तो चलो इस डीएल भाग के कारण हम लोग निकालते हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र। अब पता है बायो सेवर्ट के नियम में, थोड़ा सा यहाँ देखो, बायो सेवर्ट के नियम में जो तार था हमारा इस तरीके से आगे बढ़ा था, ये आगे बढ़ा था, यहाँ हम लोगों ने डीएल भाग लिया था, सिस्टमैटिक समझो, और इस पॉइंट पी पर क्या निकाला था? चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से समझना, डीएल भाग से पी बिंदु के बीच की दूरी, जहां डीएल माने हो दूरी वहां से मापी जाएगी। डीएल भाग से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है वो दूरी कितनी मानते हो भाई? वो दूरी कितनी मानते हो बोलो? आर मानते हो? भुला गए सब लोग, क्या मानते हो? आर मानोगे ना, यही तो माना गया था, तभी तो आया था वहां म्यू नॉट आईडीएल अपॉन साइन, सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर कौन था? यही तो था। दिमाग में सेट हो चुकी वो चीजें मैं वहां पे बनाऊंगा। डीएल भाग के कारण पी बिंदु पर की दूरी कितनी होगी? आर होगी। डीएल भाग के कारण पी बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी? आर होगी। मैं मान सकता हूं, ये देखो, ये दूरी ये होगी डीएल भाग के कारण, ये होगी डीएल भाग के कारण क्या? दूरी। समझ में आया? जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम क्या होगा? एकदम टॉपिक को रिलेट करके पढ़ोगे तो एकदम क्लियर होता चला जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दो, ये तो हो गया आर हमारा। अब आप बताओ, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? थीटा। क्या देखा था? तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, जो थीटा होता है वो किसके किसके बीच का कोण होता है? कोई बताएगा? थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है? कौन कौन? लघुखंड और, बोलो भाई सब लोग। मी बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई क्या? आर स्क्वायर। जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है वो, और डीएल के बीच का क्या कोण कौन होता है? थीटा होता है। जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है और डीएल भाग उसके बीच का कोण क्या होता है? थीटा होता है। समझ आ गया? बायो सेवर्ट का नियम खूब बढ़िया लगाओ। अभी देखो बायो सेवर्ट का नियम कितना बढ़िया बढ़िया काम कराता है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये है भाग डीएल, ये है भाग, ये पॉइंट पी है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। चलो मान लेते हैं इस डीएल भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आता है? डीबी आता है। कितना आता है? डीबी आता है। ठीक है ना? डीएल भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है? ए अनमोल बढ़िया समझो और संतोष मस्ती मत करो, नहीं जान लो कि हवा तो नहीं देगा, केवल रट करके जाओगे एग्जाम में बनाओगे। और इसीलिए पता है जो बच्चा नकल करके लिखता है ना, अभी मैं समझाऊंगा, नकल करके जो लिखता है वो क्यों 100 नंबर नहीं पा सकता। और जो पढ़ा रहेगा मतलब पूरा छाप करके दे दो उसको, अगर वो अपने से लिखेगा तो गलत करके चला आएगा, क्योंकि जब कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो उल्टा पुल्टा बनाएगा वो। कहा नकल हो, अभी पैसा जमा होगा। चलो ध्यान दो भाई, यहां पे समझो पहले, डीएल भाग के कारण और पी बिंदु के बीच यानी डीबी के बीच कोई कोण बताएगा मुझे? कितना दिख रहा है आपको? बोलो बोलो बोलो। किसी को कोण दिख रहा है? डीएल भाग के कारण और ये क्या है? डीबी। उन दोनों के बीच का कोण कितना है? चलो देखो, क्योंकि कम समझ में आ रहा होगा।
अब यही सब पॉइंट समझने हैं, ध्यान दो। ये है तार, हमने डीएल कहाँ माना है भाई, यहां माना है, ऐसा कुछ माना है, फील करो। तो कोई खराब मार्कर का ढक्कन निकालू, नहीं ढक्कन कोई मुझे दो, ये ढक्कन दिख रहा है सबको, थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर दो, व्हाइट कलर है किसी पर ढक्कन, हाई वाला पहले, चलो चलो ठीक है, ये इस पे स्पष्ट दिखेगा, ये ध्यान दो थोड़ा सा, देखो ये है डीएल भाग, ऐसे लग रहा है क्या डीएल, डीएल ऐसे रहेगा नहीं, कुंडली कैसे है, ऐसे है ना, क्वाइल कैसे है, ऐसे है ना, जब ऐसे है, जब आप इसका डीएल भाग लिए होगे, यानी छोटा भाग काटे होगे ऐसे, तो कैंची से काटोगे, खट खट ऐसे कटेगा ना, देखो इसका मतलब ये डीएल भाग कुछ ऐसा होगा, ऐसे नहीं समझना है, डीएल भाग कैसा होगा, ऐसा होगा। अब बताओ ये हो गया डीएल भाग, देखा नहीं हो पैर और सही है, ये हो गया डीएल भाग, सही से महसूस करो, और ये हो गया साहब एक्सिस, ये जाने वाली रेखा हो गई कहां, जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ये यही तो बना है ना। अब आप मुझे बताओ, ये दिख रहा होगा सबको, दिख रहा होगा, कितना कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, समझ आ रहा है, जबकि यहां नहीं लग रहा है कि 90 बना रहा है। अगर इसका कोण मैं ऐसे लिख दूं ये बबुआ 90 डिग्री है, क्या कोई मानने के लिए तैयार होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर इंटरनली इसको जाकर के देखो सही से, ये चीज बन रहा है आपके सामने, ये देखो ऐसे, अब इसको ऐसे देखो, इसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, साफ साफ आपको नजर आ रहा है, क्लियर हो गया, कोई सस्पेंस नहीं किसी को, डीबी समझ में आ गया, एंगल समझ में, क्या बात है, चित्रों का समझे हुआ, जो समझाओ थे कौन समझ में आ गया एंगल। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दो, यहां लिखा है डीएल भाग के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, डीएल भाग है तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा, और डीबी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द बायो सेवर्ट लॉ, ऐसे लिख लो पहले, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सावर्त के नियम से, बायो सावर्त नियम क्या कहता है भाई, डीबी इज इक्वल टू, सब लोग बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो क्या होता है, आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां पे थीटा की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली है, 90 डिग्री मिली है। अगर कोई पूछे कि कैसे समझा पाओगे ना, ठीक, थीटा इज इक्वल टू मिला 90 डिग्री, तो बताओ डीबी की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, साइन 90 रखोगे तो साइन 90 का मान 1, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा हट जाएगा, ये पूरा आई डीएल बाई आई स्क्वायर बचेगा, ठीक, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई क्या आर स्क्वायर होगा हमारा, श्योर है, इतना पक्का है। ये है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डीएल सक्शन, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो आया है हमारा डीएल भाग के कारण आया है, इतना श्योर है सब लोग। अब आगे समझो, टॉपिक को समझते चलो मस्त एकदम, कोई लड़का ये नहीं कहेगा कि सर जी मुझे नहीं समझ में आया था। अब यहां आपको 2 काम करना है, पहला काम ये करना है कि जो अब इस पूरे के का हमको क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र, अब पूरे का चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ कहानी करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ डीबी जो निकाले हो वो कहां निकाले हो, यहां पर निकाले हो ना। अब कोई मुझे बताएगा इस डीएल भाग के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जो बताएगा 5 रुपए, ठीक, देखिए हाँ लिए होंगे, बताओ जो बताएगा 5 रुपए, इस डीएल भाग के कारण डीबी यानी इसकी दिशा क्या होगी, देखते कौन बता पाता है, और अपने नियम पे रहोगे तो आराम से बता पाओगे एकदम सही से, बोलो दिशा क्या होगी, दिमाग चलाओ सब लोग, दिमाग चलाओ सब लोग, दिमाग चलाओ, ये मत सोचो हमको नहीं आएगा, ये मान के मत बैठो, तुरंत अपने नियम पे जाओ, जो लगाना हो लगा लो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना, चुंबकीय क्षेत्र के नियम के लिए कितनी दिशाएं आपको बताई गई हैं, 2 दिशाएं, कौन कौन सी, दाएं हाथ की हथेली का नियम, मैक्सवेल का
पेंच नियम, मैक्सवेल का पेंच नियम तो नहीं लगा पाओगे। कम से कम किसका लगाओ, हथेली का नियम लगाओ। हथेली क्या कहती है, हथेली क्या कहती है, आशीर्वाद दो जिधर से ये मड़ी उड़ी निकले, समझ आ रहा है, वही दिशा क्या होती है हमारी, वही दिशा क्या होती है हमारी, चुंबकीय क्षेत्र की होती है। धारा को कहां रखना है, अंगूठे की दिशा में। धारा को कहां रखना है, सब भूल गए हो क्या? अब पहले धारा को रखो अंगूठे की दिशा में। कहां रखना है, जहां डीएल है, अंगूठे को वहां रखो जहां डीएल है, तब क्लियर हो पाएगा। कोई रख नहीं पा रहा है। कैसे? इसीलिए मैंने 5 रुपए इनाम रखा है, मैं जान रहा हूं कि आप ले नहीं पाओगे। चलो देखो, हालांकि ले सकते हो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना है यार, ये कहानी को समझो। इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। पता है, ऐसे टॉपिक अगर बच्चे को साल भर पढ़ा दिया जाए ना, दिमाग एकदम उसका खुल करके, मतलब जिस एग्जाम में बैठेगा वही उखाड़ करके रख देगा। ये सब दिमाग को एकदम तेज करके रख देते हैं। चलो देखो इधर, यही है सेक्शन डीएल। बोलो भाई, सब दिख रहा है, डीएल यही है। ऐसा मतलब अगर कहीं लगे कि गुरुजी जबरदस्ती कर रहे हैं तो तुरंत बताना सर जी ये चीज मेरे को नहीं समझ में आया, आप यहाँ पे जबरदस्ती बता रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे ही होगा, तुम लोग पढ़ो। आपको लग रहा चाहिए, रियलिटी लगनी चाहिए, हाँ ये वास्तव में हो रहा है। ठीक, ये डीएल सेक्शन है, यही तो माना हो ना यहाँ पे। अब ध्यान दो, इसमें धारा कैसे बह रही है भाई, बोलो। ये वाला भाग कौन सा है, आगे वाला। आगे वाले में धारा ऐसे जा रही है, इसका मतलब इसमें धारा इस तरीके से बह रही है। ये बात हम लोग पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। धारा कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, बह रही है, बह रही है। अब इस डीएल वाले भाग पर ले जाओ, अपना अंगूठा रखो। अब कोई रख सकता है, ये देखो, ऐसे रखोगे क्या, अंगूठा इधर दिखाने लगेगा। अंगूठे किधर करना है, अब हमारे पास केवल एक जुगाड़ का अंगूठा इधर करने का, और यूज कौन सा करना है, राइट हैंड। कौन करना है, राइट हैंड। समझ आ रहा है, तो हाथ बाया हाथ है ना, टूट गया भाई करे। इतना समझावा था, दहीना ले गया लगा था बाया गवारी। सब चेला सब मेरे सब एकदम समझ में ना, केवल देखो ऐसे लगाओ, सब लोग देखो, अंगूठा दिख रहा है मेरा, अंगूठा दिख रहा है। अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, अंगूठे को धारा की दिशा में रखो। अब ये महसूस करो, फिगर ऐसा है, अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, चुंबकीय क्षेत्र वहां ज्ञात करना है। ठीक, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर दिखा रहा है, हथेली के लंबवत दिशा। ये कलम पकड़ाओ मेरे इसमें अंगुली में, ऐसे, ये देखो, ये है हथेली का लंबवत भाग। अब समझना, धारा ऐसे बह रही है, एकदम साफ साफ समझाओ। यही है था, यही है। पहले कैसे कहें कि अरे यार मजा खराब। आज बारिश का माहौल हो गया, पूरा लाइट वाइट, अच्छे जलेगा एक। अरे देखा खराब नहीं है, रहे थे। चलो चलो ठीक है, दिख रहा है सबको ना। आप लोगों को दिखना जरूरी नहीं, यहाँ दिखना जरूरी है। अभी जब जरूरत पड़ेगी तो टॉर्च जला के देख लेना। हाँ ठीक है, ये हो गया डीएल भाग। और यहाँ पे ज्ञात करना, धारा की दिशा में रखो, धारा की दिशा में रखो। और यहाँ क्या बताना है, चुंबकीय। ये देखो मार्कर किधर दिखा रहा है, हथेली का लंबवत भाग क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की। हथेली का लंबवत भाग बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, ये देखो, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर दिखा रहा है, ऊपर की ओर, एकदम ऊपर नहीं, लंबवत दिखा रहा है। किसके, हथेली के हमारे, यानी ये जो रेखा गई है इसके क्या दिखाना है, लंबवत दिखाना है। अब समझ में आया, समझ में आया दिशा किधर होगी। तुम्हारा दिमाग में केवल एक चीज चल रहा होगा, दिशा या तो अंदर जाएगी या तो, आप लोग दिमाग में इसके अलावा कुछ आया था नहीं, लेकिन यहाँ कहानी एकदम से पलट गई है। पकड़ो पकड़ो, आया धीरे। चलो ठीक, नहीं नहीं,
चलो देखो, डीबी की दिशा, डीबी की दिशा इस तरीके से बनेगी। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलो जी, सही है ना? अरे छोड़ो, ये लाइन देख रहे हो, इस लाइन के लंबवत, इस लाइन के लंबवत, ये हो गया डीबी की दिशा। अब अगला वाला बताओ, इसके लिए डीबी की दिशा किधर होगी? अगर मैं डीएल भाग यहां मान लूं, इसके लिए डीबी की दिशा किधर होगी? कौन बताएगा? अब बताओ अपने से सोच करके, देखते हैं कौन दिमाग लगा बता लेता है। अगर मैं एक छोटा भाग यहां डीएल मानूं, तो बताओ इसके लिए क्या होगा? सेम कहानी जो ऊपर वाली चली वही कहानी नीचे चला दो। अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? किधर किधर होगा? तुम्हारा सवाल लगा नहीं पा रहे हो हाथ। अरे कबाड़ियों, जब धारा यहां कैसे चली थी? धारा ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही ना। ऊपर वाले में इधर अंगूठा दिखाना है, नीचे वाले में, नीचे में धारा ऐसे आ रही ना। ये देखो अंगूठे की दिशा, अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में रखना है। सबको दिख रहा है? ठीक, अंगूठे की दिशा को था। अब ये हथेली किधर दिखा रही है? समझ रहा ना? बुलावत नहीं तो है तो समझेगी। ठीक, समझ आ गया कि नहीं? ठीक, अब इसका मतलब है ये वाले जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, अगर सेम कहानी को इधर फॉलो कराऊं ऐसे, ठीक ठीक है, तो बताओ डीबी की दिशा कुछ इधर आएगी। ध्यान देना, इस वाली लाइन के लंबवत, अगर मैं इस लाइन को अगर ऐसे बना दूं, थोड़ा सा एक बार फील करो, अगर मैं इस लाइन को सीधा बना दूं तो क्या ये 90 बनेगा? क्या नहीं बनेगा? बनेगा भाई। ये रेखा अगर आगे बढ़ाओ ऐसे, ऐसे देखो, क्या 90 दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? 90 90 तो तब होगा जब सीधे सीधा ऐसे खींचोगे। अब ऐसा होगा ये भी 90 है, ये भी 90 है, दिख रहा है ना? आज उसको समझते रहो। ये भी होगी डीबी की दिशा नीचे वाले के कारण। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है फाई है, तो अगर ये एंगल फाई होगा, फाई समझते हो ना, और ये भी एंगल कितना होगा? फाई ही होगा, क्योंकि ये बीच वाली लाइन है, एक्सिस है, और एक्सिस से जितना कोण ये बना रहा होगा उतना कोण ये भी तो बना रहा होगा। ठीक, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में फाई होंगे। अब अगर मैं डीबी की बात करूं, डीबी की बात करूं, डीबी का अगर मैं घटक बनाऊं, देखो यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स बहुत सारी लगनी है। अगर मैं डीबी को घटक बनाऊं तो घटक कैसे बनता है भाई? घटक को बनाओ ऐसे, घटक बनाना आता है? घटक बनाना आता है? ये देखो घटक, मैं एक वस्तु को ले जा रहा हूं 20 न्यूटन से, ठीक, थोड़ा सोचो, मैं इस वस्तु को खींच रहा हूं ऐसे, ठीक, तो क्या बताओ वो वस्तु ऐसी आ रही होगी? समझ में दर वही समझा था सर जी। क्या कहा था? ये घटक है? अरे दिन गाने में पता कब वैसे जी आप उनका नहीं सुने। तू क्या कहा है? घटक का है कहता नहीं यही है घटक। पढ़ाई लिखाई ना केवल यहाँ समझे पाते ना इन टॉपिक, वो याद कर ले, वो याद कर। बड़ी समस्या है, शुरू से लेकर के अंत तक डेरिवेशन है। क्या डेरिवेशन है कहीं पर? ध्यान दो, ये है, मैं बल लगाकर खींच रहा हूं। सपोज करो मैं इस कुर्सी को धागे से बांध करके खींच रहा हूं, या मान लो कोई आदमी लेता है, मैं उसकी टांग पकड़ के खींच रहा हूं, वो आदमी किधर जाएगा? आगे भी जाएगा, और उसकी टांग थोड़ी सी उठी भी रहेगी, कि सीधा रहेगा? एकदम सीधा तब रहेगा जब मैं एकदम लेट करके मैं उसको खींचूंगा, तब वो नीचे रहेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऐसे खींच रहा हूं, जब मैं ऐसे खींच रहा हूं उसकी टांग भी थोड़ी सी उठी है और आगे भी। ध्यान देना, जब मैं ऐसे बल लगाकर खींचा, कहा? इस आदमी को उल्टा लेटाओ ऐसे, ठीक है? हाँ, ये देखो, ये टंगे पर खींच रहा हूं ऐसे, ठीक है ना? जब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ तो अब ये क्या कर रहा है? आगे भी जा रहा है, इसका पैर भी उठा हुआ है। दो कहानी चल रही है यहाँ पे, एक तो वो आगे जा रहा है
और एक वो, अर्थात ये वाला बल दो भागों में क्या हुआ, बट गया। समझ गए? ये किसी भी वस्तु के साथ होता है। मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए देता हूं जिससे आपको मजा भी आए और समझ में भी आए, ठीक, खासकर प्रियांशु के लिए। चलो देखो, ये सब है ना, नालायक बच्चे जो होते हैं वो सब ये सब बहुत सुनते हैं, कहानी आएगी मुझे। चलो ठीक, समझ में आ गया ना? अब आप बताओ, ये जो डीबी दिख रहा है, ये जो डीबी दिख रहा है, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? दिख रहा है? अब आप बता, अच्छा अभी जो थोड़ी है आप इसी एंगल खींचो, आप ऐसे भी खींच सकते हो, ठीक, थोड़ा समझते जाओ। ये जो डीबी है हमारा, ये जो डीबी है हमारा, अगर मैं इसको खींचूंगा तो यह भी दो भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं घटक इसका। और इसका एक घटक इधर होगा और एक घटक किधर होगा, सामने होगा। इस तरीके से दो घटक हो गए। और सेम टू सेम इसका भी एक घटक इधर होगा और एक घटक, क्या ये बात समझ में आई? बताओ, ये जो डीबी है इसका ये क्या है, घटक हो, और ये क्या हो गए, हाँ, लंबवत हो गई। यही समझा रहे हैं आप, यही समझा रहे हैं और तुम मस्ती कर रहे हो। हमको भी बारिश का मजा लेना आता है, तू कहता था हम नहीं जाने। बार बार समझा रहे हैं कि ये वाली लाइन को देखो, ये दो लाइन पैदा कर रहा है क्योंकि इसके वियोजक घटक हैं। ये कक्षा 11 का सदिश सेक्शन का ये वियोजक घटक है। ये इसका दोनों वियोजक घटक है। कौन कौन? ये वाला और ये वाला। मतलब ये वाला इन दो भागों में क्या होगा, टूट जाएगा। समझ आया? और कक्षा 11 जो बच्चे पढ़े होंगे मेरे से, वो थोड़ा मुझे बताना, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका, अगर ये एफ हो तो इसका मान कोई बता सकता है क्या होगा? बोलो बोलो, एफ कॉस थीटा। वेरी गुड। और ये वाला क्या होगा? एफ साइन थीटा होगा। ध्यान देना, हमने एक कंसेप्ट दिया था 11 वालों को कि जो थीटा वाला सेक्शन होता है, थीटा के बगल वाली जो भुजा होती है उसको कॉस लिखी जाती है, और जो थीटा के बगल में होती है 90 डिग्री पीछे होती है वो साइन लिखी जाती है। किसके साथ? इसके साथ। देखो एफ कॉस थीटा, एफ समय। अगर यहां मैं 20 न्यूटन का बल लगाकर खींच रहा हूं, ये वाला क्या होगा? मान लो अगर थीटा एंगल ये है, ये होगा 20 कॉस थीटा और ये होगा 20 साइन थीटा होगा। समझ में आया? इतना नहीं आए तो कहा था नहीं। चलो देखो, अब आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? और ये वाला भी एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? बोलो बोलो बोलो, 30 उसमें बताओ। इधर देखो, ये लाइन देख रहे हो? हाँ देखो, मैं लाइन को बना रहा हूं। ये है पॉइंट डीबी, ऐसे गया है, यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, समझते जाओ बढ़िया से। और यहां से एक लाइन आई है, एक लाइन यहां से आई है। समझो समझो समझो। ये एंगल है फाई, ये एंगल है फाई, ठीक है ना? दिख रहा है? अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं खड़ 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 खड़, और इस भी लाइन को कहां बढ़ाऊं, ये तो आगे गई है, ठीक है ना? अब आप बताओ ये वाला एंगल कितना होगा भाई? पता है? ये गणित का रूल है। अगर ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये वाला होगा, जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल, जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये वाला होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, और जितना ये होगा उतना, अर्थात यह भी क्या होगा? फाई होगा, और यह भी क्या होगा? फाई ही होगा। अब आप बताओ, अगर ये साहब फाई है तो इसका कोई मान बता सकता है हमको? बोलो, फाई कॉस थीटा। और सोचो, तो और सही बताओ, बताया ठीक हो कॉस, लेकिन डीबी कॉस फाई। अरे नालायकों, ये देखो, अगर यहां मान लो हमने मान लिया क्या 20 न्यूटन माना था, और यहां क्या माने थे? थीटा। हमने क्या कहा था? 20 कॉस थीटा।
इसको लेकर के बोलना है थीटा के साथ। इसको माने कौन? डीबी। कौन? तो यानी ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी डीबी कॉस फाई। सही है। कंस्ट्रक्शन थोड़ा इसका बहुत ही, इसीलिए मैं शुरू में ही बोल दिया कि सही समझोगे टॉपिक तो समझ में आएगा। और ये वाला भी कितना होगा? ये भी फाई के बगल में है ना, तो डीबी कॉस फाई होगा हमारा। ठीक, मैं चाहूं तो खटाखा लिख करके आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अब आप लोग बाद में पूछो गुरु जी कहां से आई कहां से। अब साइन वाला किधर होगा कोई बताएगा? साइन वाला किधर होगा? जो साइन यहां बताया था मैंने, इसमें साइन वाला किधर होगा? हाँ, ये बीच वाली लाइन है। देखो ये बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन ऊपर वाली हो गई, तो बची कौन? ये वाली सीधी है ना ये, तो डीबी साइन फाई इसके लिए होगा। अब सेम उसके लिए तो बनेगा, क्या होगा? डीबी साइन फाई। चलो इतना समझ में आया। अगर इतना आ गया तब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो अब मुझे बताओ, यहां पे फाई बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो डीबी की जो वैल्यू आई वो कितनी आए? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई क्या? इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र डीबी के घटक करने पर, क्या करने पर? घटक करने पर, अब ध्यान दो, डीबी कॉस फाई इधर है और डीबी कॉस फाई, ये दोनों दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। कहो, डीबी कॉस फाई और डीबी कॉस फाई दोनों दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। अब आप बताओ, अगर मुझे कोई पकड़ करके 20 न्यूटन से उधर खींचे और अगला वाला 20 न्यूटन से इधर खींचे, मैं किधर जाऊंगा? मैं वही रहूंगा। अर्थात इन दोनों के बल आपस में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। समझ आया ना? किसके नियम से? सदिश के नियमानुसार। किसके नियमानुसार? क्योंकि बल, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होती है ना? तो जितना ये इधर ही खींच रहा है उतना ये इधर खींचेगा, तो दोनों डीबी कॉस फाई एक दूसरे के बल को क्या करेंगे? खत्म कर लेंगे, और इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ये इसको क्या कर रहा है आगे? दोनों लोग एक दिशा में, मैंने कहा संतोष आ जाओ, और क्या करो? अनमोल को धक्का मारना है। मैं अकेले धक्का दे रहा था इनको, ये नहीं जा रहे थे, लेकिन ये भी साहब आ गए और क्या हुआ? धक्का दे दिया और ये कहां चले गए? आगे चले गए। नहीं चले गए? इसका मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक बल एक दिशा में कार्य कर रहे हो तो वो सभी बल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, जब आपसे कोई चीज नहीं उठता है आप क्या करते हो? कई लोग बुलाते हैं। मान लो कि हमको ये गिराना है, मैं अकेले नहीं गिरा पा रहा हूं, मैं कहूँगा आओ, आप आए, नहीं गिरा, मैं कहा हो रहा हूं, सब लोग आते गए, इसमें ऐसा है, क्या हुआ? गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ था? अब ये मत सोचो, अब कहोगे कुछ जने वहां पर धक्का दे, अब तुम उधर धक्का दिलवा रहे हो आधे लोगों से, तुम्हारा पूरा विज्ञान फेल है। तुमको गिराना, तुम दोनों तरफ धक्का देकर मजा ले रहे हो। ठीक है ना? वही चीज, दोनों तरफ वाला धक्का हो गया, ये एक दिशा वाला हो गया। अब ये दोनों लोग क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आया है भाई, ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र के घटक इसको लिखते हैं, घटक करने पर डीबी कॉस फाई की दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, जबकि डीबी साइन फाई एक दिशा में होने के कारण डीबी साइन फाई एक दिशा में होने के
कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ये वही चीज लिखा हूं जो मैं वहां किया हूं, कुछ नया नहीं लिखा हूं। क्या लिखा हूं? चुंबकीय क्षेत्र डीबी के घटक करने पर डीबी कॉस फाई की दिशा विपरीत होने के कारण डीबी कॉस फाई की दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को समाप्त कर लेते हैं, जबकि डीबी साइन फाई की दिशा एक ही दिशा में होने के कारण ये दोनों आपस में टूट जाते हैं। ठीक, इतना अगर समझ में आया तब देखो इसके अकॉर्डिंग वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र मिला है, मान लो क्या मिला, डीबी क्या साइन फाई मिला। पूरा हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो कितना है, डीबी साइन फाई मिलेगा। किसके कारण? छोटे भाग के कारण। ठीक है ना? अगर आप चाहो तो यहाँ डीबी लिख सकते हो, समाकलन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। चलो, कुल चुंबकीय क्षेत्र डीबी मिला हमारा, कितना, डीबी साइन फाई। अब ध्यान दो, अब डीबी डीबी काट मत देना, इसलिए मैं केवल बी लिखा था, जाने दो। ठीक है, ये बी है हमारा। अब बी बराबर ये है डीबी साइन फाई। डीबी की वैल्यू समीकरण 1 से, रुक जाओ, समीकरण 1 से, समीकरण में डीबी वाला दिख रहा है कितना आपको है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या लिखोगे, बी इज इक्वल टू डीबी की जगह ये पूरा मान रखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या आई डीएल बाई, ध्यान देना, फिर उसके बाद ये तो हो गया पूरा, आगे कौन है, साइन फाई भी तो है, ये हो गया हमारा कौन, बी का मान। अब क्या करोगे, थोड़ा समाकलन करो, क्या करो, समाकलन करोगे। अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ा सा यहाँ पे कलाकारी करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, यहां से साइन फाई का मान थोड़ा निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? चूंकि यहाँ पे साइन फाई भी आया है तो चेक करो पहले साइन फाई का मान क्या आता है। एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, ये दुनिया भर का गणित लग रहा है एक डेरिवेशन में, ये देखो दिख रहा है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को देखा के कोई साइन फाई का मान बता दो। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा एक और, बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ, ये तो था हमारा कर्ण, एक समकोण त्रिभुज, यहां से 90 डिग्री बनाना था ना। अगर ये त्रिज्या आर है, ये एक्स है, जो आर का मान होगा वो कितना होगा, इसको लिख सकते हो, आर बराबर क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, कर्ण लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण की जगह हमने भाई स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो सिंपल है। ऐसे ये भी आएगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा हमारा। ठीक है ना इतना। अब क्या करोगे, ये वाली वैल्यू थोड़ा बताओ यार, साइन फाई वाला है तो बताएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, नहीं पढ़े हो क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा लाल बटे, ये तो दुनिया भर के लोग पढ़े होंगे। यही तो ना साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये टैन थीटा, फिर उल्टा चलोगे टैन कॉट, कॉट से कोसेक हो जाता है। ठीक है ना, तो साइन थीटा और लंब बटा। अब बताओ यार लंब कौन है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा यानी लंब कौन है, आर है। तो आर बटे कर्ण कौन है, वो तो साफ साफ दिख रहा है, रूट ओवर आर स्क्वायर अपान सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया किसका मान, ये हो गया किसका मान। और एक बात दिमाग लगाओ कि जो आर का मान है ये वो कितना है वहां पे, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस, इस आर स्क्वायर की जगह ये सबमिट करना है और साइन फाई की जगह ये सबमिट करना है। ठीक करो, एकदम दिमाग लगाओ, चील की तरह, बाज की तरह, तब समझ लो, समझ पाओगे इसको। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई रूट ओवर आर स्क्वायर की जगह, अब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, जब इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, केवल लिखोगे क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ये किसका मान हो गया? समझते जाओ सब लोग, बाद में कहोगे कहां से कौन आ गया। साइन फाई का मान यही रख दो, आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूं। रूट माने 1/2। अगर कहीं लिखा है √2 तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 की घात 1/, नहीं लिख सकते हो? चेक कर लो, लिख लेते हो नहीं लिख। √4 का मान कितना आता है? सही है, तो 4 को रूट का मतलब घात 1/2। अब इसको 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1/, क्या करो 2 से 2 की घात 1 कितना आएगा? तभी तो वही आ रहा है ना। इसका मतलब रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/, समझ आ गया? ये रूट का मतलब 1/2, ये है पूरी घात 1 और ये है 1/2। 1 और 1/2 जोड़ दो, 3/2 माने 1 + 1/2, 2 1 का 2 1, 3/, यही तो आएगा ना 3/2। ये दोनों को मिलाऊंगा 3/2 होगा हमारा। तो b = मिलेगा μ0/4 पाई dl बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कई 3/2। समझ गया? आर तो है, आर भी तो है ऊपर, ठीक है। अब बताओ हाँ क्या एक बार लिखा जाएगा? ये ना, ये ना, ये 1 है और 1/2 दोनों जुड़ गए आपस में, कितना हो गया? 3/2। दोनों मिलाने पर ही तो हुआ है ये, माने ये 1 हो गया, 1/2 दोनों को मिलाने पर 3/2 हुआ, इसकी घात 3/2 हो गई। ठीक, अब आप बताओ क्या होगा? समाकलन कर दें, क्योंकि यहाँ पे डीएल है, यहाँ पे क्या है? डीएल है। अब समाकलन करो, समाकलन करने आप तुम सोचो गुरु यार क्या पकड़ लिए हैं, बढ़िया समझोगे सब समझ में आएगा यार, कुछ तकलीफ नहीं है। b = समाकलन किसका होगा ये थोड़ा बताओ आप लोग। हाँ, और आर को घटा बढ़ा सकती हो। जब तुम तार ले लिए हो, कुंडली बना लिए हो, त्रिज्या फिक्स हो गई तो आर बदलेगा? नो। जहां तो μ0 फिक्स है, धारा भी आई बहा लिए हो, धारा भी आई बहा लिए हो, आई भी फिक्स है। डीएल, अब डीएल को आप घटा बढ़ा सकते हो, मतलब इस पूरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां निकल जाएगा। पूरा का मतलब क्या? डीएल 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 ढेर सारा लोगे तो लंबाई वाला तार मिलेगा पूरा। ठीक, तो डीएल का समाकलन होगा, आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या भी क्या है? फिक्स है, और √r² प्लस एक्स, ये भी तो दूरी है, भी फिक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सभी लोग फिक्स हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं, जो नियत होते हैं, जो फिक्स होते हैं, उनका कोई समाकलन नहीं होता है। समाकलन केवल किसका होता है? डीएल का होगा। तो चलो करो डीएल का। b = μ0/4 पाई I r r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन लगाओगे किसका? डीएल का। समझ आ गया? अब इसका समाकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको डीबी ही किया हूं पहले से। यहां से जो मैं करता हुआ है, मैं चाहता था यहाँ पे डीबी लिखता, लेकिन मैं डीबी नहीं लिखा इसलिए क्योंकि डीबी सबको लगे काट दूं, ऐसा लगने लगता। तो अब समझो, पहले से ही मान लो कि हम पूरे के चुंबकीय क्षेत्र माने हैं, ठीक है ना। अब बताओ डीएल की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा? ये 2πr हो गया, एकदम सिंपल है यार। डीएल किसका भाग है? एक सर्कुलर तार का है। डीएल किसका भाग है? अब वृत्ताकार तार का है। अगर मैं इस लघुखंड का समाकलन करूं तो यही पूरा तार तो मिलेगा, और ये पूरा तार किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर। और परिधि कितना होगा? 2πr, और आप त्रिज्या कैपिटल आर माने हो, तो b = क्या लिखोगे? μ0/4 पाई I r क्या r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2π। इतना समझ में आया? पाई से पाई क्या करूं? वेरी गुड। 2π से 2π कटेगा, यहां 2 बचेगा, केवल बचेगा ना। अब देखो b बराबर आया μ0 क्या 2, पाई कहां बचा है? कट गया। I r²
अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, ये है हमारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसे पढ़ोगे इसको, म्यू नॉट बाई 2 मत पढ़ो, ऐसे पढ़ा करो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द एक्सिस। ठीक है ना, समझ में आया? ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो बच्चे क्या करते हैं जब चित्र बनाते हैं, बच्चे क्या करते हैं जब चित्र बनाते हैं नकल मार करके, जानते हो, इसका ध्यान नहीं रखते कभी। वो जान ही नहीं पाएंगे कि हमको 90 खींचना है, वो खर्च ऐसे खींच देंगे, इधर मन करेगा उधर। एग्जामिनर कपिया देखते ही मान जाएगा कि नकल मार के लिखा है। और जो बच्चा पढ़ा रहेगा उसको दिमाग में रहेगा कि ये जो लाइन आई है हमें इसके लंबवत खींचना है इसको, समझा ना। और जब वो इसको तिरछा करेगा इधर लाएगा तो ये वाला भी टेढ़ा होगा, वो फिगरवा देखते मान जाएंगे नकल मार लिखा है। खर्च सर जो 4 नंबर का रहेगा तुरंत एक 2 नंबर वहां देगा बिना कुछ, भले तुम सही लिखे हो। समझा? हाँ, जहां पेड़ न रूप वहां रेड़े महापुरुष, है कि नहीं? कुछ हवा लगा छापो तब भाई डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है। तुरंत ही थीटा की वैल्यू वहां से क्या रखोगे 90 डिग्री। कैसे समझाया था? ये है धारा मतलब डीएल भाग, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ याद कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ याद करिए। देखो इसके बीच का कोण कितना यहाँ बनेगा 90 डिग्री बनेगा, श्योर है ना। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई 90 डिग्री आएगी, इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री रखा। तो साइन 90 का मान 1 हो गया, बचा क्या आइडियल भाई आर स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 डीबी की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है हमको, डीबी की दिशा निकालना है। डीबी की दिशा मैंने कैसे निकाला था, पहले वाले में धारा ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अंगूठे को खट घुमा दो इधर ही, ऐसे जा रही है, ये देखो अंगूठा मेरा, ठीक है। तो अंगूठे को ऐसे रखो, ये हथेली किधर पता भाई, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ज्ञात करना है ना। थोड़ा सा तिरछा रखोगे, सीधा रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ज्ञात करना है ना। तो डीएल यहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, यहाँ ज्ञात करना है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर दिखा रही है, हथेली के तल के लंबवत इधर, यानी इस वाली लाइन के लंबवत, इस वाली लाइन के लंबवत, ठीक। सेम टू सेम डीएल भाग के कारण इस वाली लाइन के लंबवत इधर होगा हमारा। ये देखो ये लाइन ऐसे गई है, ये लाइन ऐसे गई है, तो लंबवत ऐसे ही होगा ना, ये देखो, ठीक। अब ध्यान दो, हमने क्या किया, घटक किया। घटक करने के बाद अब क्या देखने को मिला है, जब घटक करोगे, घटक करना समझ गया ना, वही जो फोर्स हम लगाते हैं जब भी कभी आप एक किसी एंगल पर फोर्स लगाते हो। ध्यान दो, जब आप सीधा खींचोगे तो वहां पे घटक नहीं होगा, जब आप सीधा खींचोगे वहां घटक, लेकिन जब किसी चीज को हम एंगल बना करके खींचते हैं वहां हमेशा 2 घटक पैदा होते हैं। यानी जिस दिशा में आप उसको खींच रहे होते हैं वह वस्तु उस दिशा में न जा करके बल्कि भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या करता है, वो गति करता है। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा उठा रहेगा, जैसे बचपन में आप लोग मिठाई का डिब्बा आप लोग बांध करके रस्सी क्या किए होंगे, उसमें मिट्टी उट्टी डाल करके नहीं बच्चे घर आते हैं उसको खींचते हैं, तो क्या करते हैं उसको आप देखोगे जब आप उसको बांध कर खींचते हो तो आपको सामने 2 दिखाई देता है, डिब्बा थोड़ा सा आगे उठ भी जाता है और साथ ही साथ आगे भी। इसका मतलब जब हम तिरछा बल लगा रहे हैं तो 2 कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं, एक कंपोनेंट वर्टिकल, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? ये कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, दोनों का मान निकाल लो अकॉर्डिंग टू योर थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालोगे। हमने इसका एंगल फाई माना था, तो ये भी एंगल कितना होगा फाई, एकांतर कोण के आधार पर, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी फाई हो जाएगी। अब ये जब फाई हो जाएगी तो दोनों का डीबी कॉस फाई, डीबी साइन फाई। इसमें नहीं दिक्कत है किसी को, एंगल के बगल कॉस, एंगल के बगल कॉस किसका लिया जाएगा, डीबी का, डीबी कॉस फाई, डीबी साइन फाई इधर हो गया हमारा, दोनों की वैल्यू निकल गई हमारी, ठीक। अब क्या करना है भाई, डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई दोनों बेचारे क्या कर लेंगे, अपने आप को नष्ट कर लेंगे, बचेगा कौन, डीबी साइन फाई। वही हमारे पास मिला है, बी बराबर डीबी साइन फाई। अब ये बी बराबर डीबी साइन फाई है, समीकरण 1 से बी, ये बी को जो करते रहने तो डीबी का मान यहाँ पे मिला है हमको, समीकरण 1 से ले जाकर के यहाँ रख दो, तो डीबी का मान यहाँ रखोगे, ऐसा तो इधर देखा बातों बंद हो जाए, ये वैल्यू रखोगे, पूरा समझ में। अब क्या करना है हमको, साइन फाई का मान निकालना है, आर का मान निकालना है। आर का मान आप लोग समझ ही रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। उसके बाद साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कौन है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती, तो लंब बटा कर्ण हो गया हमारा। दोनों की वैल्यू उठाओ फिर इसी में रख दो, रखा हमने, कुछ ऐसा मिला, इन दोनों को क्या करो आपस में जोड़ दो, क्योंकि आप लोग जानते हो घात आपस अगर वैल्यू सेम हो
तो घात आपस में जुड़ जाती है। समझ आ रहा ना, ये बात आप लोग जानते रहो। वैल्यू सेम है, घाते आपस में जुड़ गए, घात हो गया 3/2। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करोगे, इतने का इंटीग्रेशन नहीं होने वाला क्योंकि ये सभी के सभी लोग क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। भाग समाकलन किसका होगा, डीएल भाग का, और डीएल का समाकलन कितना होगा, 2πr होगा हमारा। 2πr क्यों होगा, क्योंकि जब ये डीएल है वो किसका भाग है, वृत्त का भाग है, और जब समाकलन करोगे तो पूरा वृत्त मिलेगा, तो पूरा वृत्त माने वृत्त की परिधि मिलेगी, और परिधि बराबर 2πr होगा हमारा, तो 2πr रख दिया इसका मान। ठीक, 2π से 2π कट गया, बचा μ0/2 r स्क्वायर अपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 बचेगा हमारा। अगर n फेरे हो तब क्या करोगे, ये तो एक फेरे के कारण आया ना, एक फेरे के कारण। अगर n फेरे हो माने मान लो 100 फेरे हो तो क्या करोगे, ये बताओ तू, कहा देखी नाग देवता काम करते हैं। अगर n फेरे हो तो क्या करोगे, 8 जगह n कही दे, देखा ना, यही मैं का पढ़ आपको बताया गया था, वहां आया था μ0 है ना, I/2 r। अब यहां हम लोगों ने n फेरों के लिए n का गुणा किया था, यहां भी n फेरों के लिए n का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये एक फेरे का कारण इतना है ना, जब 2 फेरे कारण निकालोगे तो 2 का गुणा करोगे, 3 फेरे के कारण निकालोगे तो 3 का, 100 फेरे के कारण तो 100 का, n फेरे के कारण तो समय। अब क्या करना है, स्कूल जाना है आप लोगों को, यस सर, तब जाओ, तब क्या बताएं, जाओ कल